नमस्कार, मैं राजकमल। आजकल समाचार देखने वाले सुधीजनों का स्वागत, अभिनंदन। यूएई में 9 सितंबर से क्रिकेट का प्रस्तावित एशिया कप शुरू होगा। उस टूर्नामेंट में भारत भी हिस्सेदारी कर रहा है और 14 सितंबर को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। भारत में बहुतेरे लोग पाकिस्तान की करतूतों का हवाला देकर इस मुकाबले पर कड़ा एतराज जता रहे हैं। तो आइए इस मसले पर गाजीपुर के वेटरन क्रिकेटरों का नजरिया क्या है, यह जाना जाए। चर्चा के लिए हम आमंत्रित किए हैं गाजीपुर के नामचीन वेटरन क्रिकेटरों को। इनमें डॉक्टर अरविंद जी, राजीव यादव जी और रंजन सिंह जी हैं। क्रिकेट का एशिया कप 9 सितंबर से शुरू हो रहा है। उसमें भारत का 14 सितंबर को पाकिस्तान से मुकाबला होगा। वही पाकिस्तान जो हमारे यहाँ आतंक फैलाता है, वही पाकिस्तान जो हमारे बेकसूर नागरिकों का खून बहाता है, वही पाकिस्तान जो हमारे यहाँ अमन चैन बिगाड़ने पर बराबर आमादा रहता है। तो मैं शुरुआत करता हूं डॉक्टर अरविंद साहब से। अरविंद जी, तब क्या उस आतंकिस्तान से क्रिकेट खेलना हमारी देशभक्ति की भावना को चोट पहुंचाने वाली नहीं है? जी, वैसे तो खेलना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी चल ही रहा है। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उसमें हम लोग उनको पराजित कर चुके हैं। तो खेल के मैदान में भी खेल के उनको पराजित किया जाए। लेकिन खेलेंगे हम, उसको बेचेगा वो दुनिया में। जी जी, कि देखिए, केवल फौज और हिंदुस्तान के हुक्मरान सिर्फ हमारे विरोधी हैं, जनता खिलाड़ी सब हमारे साथ हैं। लेकिन अगर नहीं खेला भी जाएगा, अगर खेला नहीं जाएगा तब भी तो टीका टिप्पणी कर सकते हैं। तो उनको हम लोग खेल के मैदान में पराजित करें और आतंकवाद को उनके भीतर घुस के मारा जाए। दोनों काम एक ही साथ किया जा सकता। तो मतलब खेलना चाहिए। जी जी। राजू जी, सहमत हैं आप? भैया, खेल की जहां तक बात है, खेल तो जोड़ने की बात करता है और खेल और संगीत में भैया इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन भैया वर्तमान जो हालात है देश के, है ना, जैसा आपने 1-2 दिन पहले ही सुना होगा, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हुई। अभी मैं देख रहा था जो कानपुर की एक जो बहन हमारी विधवा हुई है, वो अपना इस सीरीज को लेके अपना वो दर्द रो रही थी कि हम कैसे इतनी जल्दी चीजों को भुला के, है ना, कि हम खेल सकते हैं। क्योंकि जहां जहां व्यापार की बात आती है, खेल होना कोई गलत चीज नहीं, खेल तो होना ही चाहिए। खेल इसके पहले भी हुआ है, पहलगाम के बाद भी, पुलवामा के बाद भी खेल हुआ, हम लोगों ने खेला उनके साथ। लेकिन बावजूद मेरा जो अपने जो खुद की ओपिनियन है कि खेल से चीजों को जोड़ा जाता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में भैया जो देश के जो हालात हैं या जो लोगों की जन भावनाएं हैं, जो आज के डेट में मुझे नहीं लगता है कि इस चीज को आप एक तरीके से सिंधु जल समझौता है उसको कैंसिल करते हैं, चीजों को बैन करते हैं, ट्विटर बैन करते हैं, यूट्यूब बैन करते हैं, सारी चीज बैन करते हैं आप, है ना। और एक तरफ जो है आप खेल को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वहां भी व्यापार है। हमारी जो तथाकथित चीजें आ रही हैं आज के डेट में कि नहीं, जो है ऑपरेशन सिंदूर में किसी बाहरी व्यक्ति का हाथ था, क्योंकि वहां भी व्यापार था। और यहाँ भी खेल में मुझे दिख रहा है जो है भैया कि व्यापारी ही है। तो भैया की बात से मैं, अरविंद भैया की बात से मैं सहमत हूं कि खेल होना चाहिए, लेकिन युद्ध में पराजित करना और खेल में पराजित करना, भैया खेल के पराजय में किसी व्यक्ति की जान नहीं जाती है। भैया 26 लोगों की हत्या करने के बाद और उस देश से उन 26 लोगों को की हत्या करवाई जाती है, और उसके साथ भी आज भी भैया हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, तो इस चीज से सहमत नहीं हूं। खेल हम किस परिस्थिति में खेल रहे हैं, आखिर हमारी ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हमको ये खेलना पड़ रहा है उनके साथ। हम कह रहे बीसीसीआई, भैया बीसीसीआई कंट्रोल करती है,
एशियन क्रिकेट काउंसिल इस मैच को, इस पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। जो बीसीसीआई का तर्क है कि हम उससे जुड़ी हुई एक संस्था है तो हमको खेलना है, लेकिन कहीं ना कहीं भैया जो मुझे लगता है कि इसमें खेल कम है और खेल के माध्यम से व्यवसाय ज्यादा दिख रहा है। नहीं तो पूरे देश में जो आज माहौल है, जो वर्तमान परिस्थितियों में जो माहौल है भैया, मुझे नहीं लगता है कि अगर जो इस पे कोई एक मतलब जनमत कराया जाए तो कोई मतलब इसमें कोई 49 और 51 की बात आएगी। और मैं इस चीज से सहमत नहीं हूं कि आज जो वर्तमान, आज वो मैं उस विधवा का जिसका मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मैं उनका देख रहा था, कितना दर्द था, कितना दुख था उस महिला के दिल में कि आप कैसे सोच सकते हैं कि जिस देश के वजह से हमारा सुहाग मिट गया, हमारे 26 लोग मारे गए, है ना, और उस देश के साथ हम कितने सामान्य होकर मैच खेल सकते हैं। और अभी आपने देखा जो लीजेंड अभी जो लीग हुई थी उसमें हमारे ही देश के पूर्व क्रिकेटरों ने जो उसमें शामिल थे, उन्होंने उसका बहिष्कार किया। हाँ, तो सेमीफाइनल नहीं खेले जी। तो मैं सॉरी भैया, मैं सुन नहीं पाया। सेमीफाइनल नहीं खेले, सेमीफाइनल नहीं खेलेगा। सेमीफाइनल नहीं खेले, शिखर धवन ने नहीं खेला, रैना ने भी अपना अनुपस्थिति दर्ज कराई। तो मेरा ये मानना है भैया कि देखिए ये सब कुछ जो हो रहा है, जो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल की अभी 4 दिन पहले, अभी एक मैं पत्रकार की बात सुन रहा था, 4 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी और बीसीसीआई को बताया गया, और बीसीसीआई भैया बिना सरकार की सहमति के एशियन क्रिकेट काउंसिल को वो सहमति नहीं देती है। और सबसे बड़ी बात आप सुनिए भैया कि मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं, वो इस टूर्नामेंट की जानकारी ट्विटर पे देते हैं, उस ट्विटर पे देते हैं जो ट्विटर आज हमने बंद कर रखा है। मोहसिन नकवी का जो ट्वीट करते हैं तो भारत में उसको नहीं देख सकते हम, इंग्लैंड में बैठे लोग देख सकते हैं, बाकी देशों में देख सकते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि हमारे सरकार ने उनके ट्विटर को, उनके यूट्यूब को बैन कर रखा हुआ है, लेकिन बावजूद भैया हम उसका जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, वो भैया बकायदे ट्वीट करके बताते हैं, एक्स पे बताते हैं कि ये टूर्नामेंट इस दिन से शुरू होगा और ये इसका शेड्यूल है। तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि मतलब एक कितना विरोधाभास है कि बिना बीसीसीआई के सहमति के, और बीसीसीआई इन्वॉल्व भैया, ये कहने की कोई बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है कि आज भैया क्रिकेट खेल तो है ही, खेल से कहीं ज्यादा अरविंद भैया की जो भावना है वो खेल की आत्मा को लेके है। खेल, क्योंकि हम लोग सब खिलाड़ी रहे भैया, तो क्रिकेट जो है भैया हमारी आत्मा में बसा हुआ है। लेकिन उस क्रिकेट की जो आत्मा से हम भैया उसमें अगर व्यापार घुस जाए, जैसा कि सर्वविदित है, हर जगह आपको व्यापार दिख सकता है, तो जब चीजें व्यवसायिक हो जाती हैं तो व्यवसाय में भैया भावनाओं का कोई स्थान नहीं रह जाता है, मेरा जो अपना मानना है ना। तो मेरे हिसाब से ये जो अभी, मुझे नहीं लगता है कि मान लीजिए ठीक है आज हम मैच खेल रहे हैं, कल को फिर भविष्य में कोई बात हो जाए, घटना हो जाए, तो फिर हम उस दिशा में क्या डिसीजन लेंगे, है ना। लेकिन क्या है भैया कि हाई रेटिंग मैचेज होते हैं, भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है आपको पता होगा, अभी पिछला जो मैच हुआ था उसमें आप देखे होंगे 98% लोगों ने उस मैच को देखा था। तो ये सब चीजें भैया उत्पाद हैं, ये मार्केट की चीजें हैं जिनको सहज ढंग से व्यवसाय में उतार के बेचा जाता है, ये एक प्रोडक्ट हो जाता है भैया। तो खेलने के लिए देखिए अभी बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, इंग्लैंड से हमारी सीरीज चल रही है, बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, ऑस्ट्रेलिया से हमारे मैचेज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उसमें भैया व्यवसाय उतना वो नहीं कर पाती है चीजें जितना होना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि इतनी जल्दी क्या थी, अभी हमारे घाव भरे भी नहीं है। अभी भैया ने जैसे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है, अभी कल परसों ही जो है संसद की बहस में या उसमें ये बात कही गई कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर में खून और जल एक साथ नहीं बह सकता है, तो क्या मैच कैसे हो सकता है, फिर आप मैच कैसे खेलेंगे। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं भैया, खेल होना चाहिए, निश्चित तौर पे खेल होना चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में मैं इस चीज का समर्थक नहीं हूं कि ये इसमें पार्टिसिपेट भारत करे, इस पाकिस्तान से खेले, पाकिस्तान से खेले। खास हम कैसे खेल सकते हैं भैया, जिस देश से टेरर आ रहा है हमारे देश में, जिस देश को लेके हमारे भैया आए दिन कुछ न कुछ न्यूसेंस क्रिएट हो रहे हैं, तो हम सिर्फ व्यवसाय को ध्यान में रख के, आपको पता है कि रेवेन्यू बहुत जनरेट होता है भारत पाकिस्तान के मैच को लेके, तो सिंपल सा जो मेरी अपनी समझ ये कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ व्यवसायिक निर्णय लिया गया है बीसीसीआई द्वारा या एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा लिया, और इसमें जो बीसीसीआई बिना सरकार की सहमति के ये नहीं देता है, जो जहां तक अपना जो जानकारी है कि अभी 4 दिन पहले जो एशियन क्रिकेट कप, ये एशिया कप का जो मैच है, कोई भी जो बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं भैया, वो एक दिन की प्लानिंग नहीं होती, उसमें लॉजिस्टिक है, बहुत सारी चीजें होती है जिनको प्लान किया जाता है 2-3 महीने पहले से भी। तो अगर बीसीसीआई संवेदनशील होता
अगर बीसीसीआई इस देश के लोगों की भावनाओं को समझता तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी सहमति देता, लेकिन क्योंकि वो आईसीसी का भी मेंबर है और इस तरह के नियम है भैया कि उसमें भारत का अगर आईसीसी का एशिया क्रिकेट काउंसिल का सदस्य है तो उसको मैच खेलना ही पड़ेगा। अगर जो मैच नहीं खेलता है, वॉक ओवर देता है, तो पाकिस्तान क्योंकि ग्रुप में उसके साथ मैच है तो उसको पॉइंट मिल जाएंगे। ये एक तकनीकी पहलू है खेल का। बाकी जो जहां तक क्योंकि ये जो भी बहस जो हम लोग सारे लोग अपनी बात रख रहे हैं वो इस संबंध में रख रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए। तो मेरा अपना खुद का ये मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में हालात को देखते हुए न खेलना ही उचित रहेगा। तो मतलब आप मानते हैं खेल और आतंकवाद को अलग रखा जाए? निश्चित तौर पे भैया, बिल्कुल। कैसे कर सकते, टेरर टॉक नहीं हो सकता है वैसे खेल, आतंकवाद और खेल कैसे एक साथ हो सकता है भैया? अगर जिस देश से हम खेलने के लिए इतनी बातें हो रही हैं वो अपने यहां से टेरर बंद करे, वो चीजों को खत्म करे, सहज चीजों को लेके आए। भारत सरकार को जब ये लगे कि नहीं चीजें सामान्य हैं और धीरे धीरे चीजों को बैन हटाए, उसके बाद खेल को भी अलाउ करे कि नहीं ठीक है अब ये हालात हैं, हम संतुष्ट हैं अपने जो भी पड़ोसी है जिनसे हमारी चीजें हैं, तो आप अलाउ करिए। लेकिन बावजूद रंजन भैया, जी, रंजन जी, राजीव भैया की बात से आप सहमत हैं? जब सरकार ने सारी चीजों का बैन लगाया हुआ है, पड़ोसी देश हमेशा आज से नहीं एक जमाने से हमारे यहाँ आतंकवाद और तमाम तरह की चीजें, गलत चीजें करना उनका रहा है। लेकिन जहां तक रहा क्रिकेट का सवाल, हम लोग खिलाड़ी रहे हैं और आज भी खेल से जुड़े हुए हैं और आज भी सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन जब सब कुछ बंद है तो ये क्यों है? मेरा सवाल यही है। नहीं, अगर हम वाटर ट्रीटी बंद करते हैं, बिजनेस बंद करते हैं, सारी चीजें बंद करते हैं, फ्लाइट उनके यहाँ से नहीं आएगी, फ्लाइट मेरे यहाँ से नहीं जाएगी, मेरे यहाँ से नागरिकता खत्म होगी, तो मैं खेलूं क्यों? नहीं खेलूंगा। रहा सवाल, अभी सीनियर मैचेस चल रहे थे, यूसुफ पठान, इरफान पठान ने भी मना कर दिया, रैना के साथ धवन ने भी मना कर दिया। तो ये पहले से प्लानिंग जो राजीव जी बता रहे हैं, ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। इस चीज को पता करके, पूछ के, समझ के करना चाहिए ना। पहले प्लान कर दीजिए कि इस दिन से शुरू होगा, इस दिन फलाने से मैच होगा। अगर फिर मान लीजिए फाइनल में इंडिया पहुंच गई, पाकिस्तान नहीं पहुंच गई, तो फिर इंडिया नहीं खेलेगी, तो उसका मतलब क्या है? तो हम नहीं खेलेंगे। उनको देखिए, उनको सोशल बाइकाट करने की जरूरत है। जैसे राजीव जी ने बताया कि पैसे का कहानी है, उनको पैसा ज्यादा मिलता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में। हमको पैसे की दिक्कत नहीं है, हम तो यहाँ पे दुनिया भर के मैचेस कराते हैं। इंग्लैंड जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, वहां के बच्चे आते हैं। आईपीएल होता है, आईपीएल में उनके प्लेयर बैन है। लेकिन अगर ये इंडिया पाकिस्तान का मैच एशिया कप में, चाहे किसी भी टूर्नामेंट में आईसीसी द्वारा किया हुआ अगर होता है, तो फायदा उन्हीं को मिलता है। तो हमको उनको हर तरह से डोमिनेट करना है। जैसे हर चीज जो मैंने किया है तो क्रिकेट में भी करेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? तो मेरे हिसाब से, मेरी व्यक्तिगत राय है कि उनसे किसी तरह के किसी टूर्नामेंट में खेलने की जरूरत नहीं है। मैं राजीव जी के बात से पूर्ण सहमत हूं। लेकिन क्रिकेट का जहां तक सवाल है, खेल होना चाहिए, लेकिन अच्छे वातावरण में होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। आतंकवाद के साथ, गलत चीजों के साथ, वो लगातार गलत चीजों भारत की तरफ से, हर चीज उनके लिए पहले भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। लेकिन उनको सुधरने की जरूरत है। तो हमको उनको टोटल बाइकाट करने की आवश्यकता है। तो मतलब आप माना जाए आपके हिसाब से कि खेल भावना से सर्वोपरि है राष्ट्रीय भावना? जी जी, डॉक्टर अरविंद जी, देखिए, देश पर सर्वोपरि है। देश के बाद आता है राज्य, राज्य के बाद आता है परिवार। तो पहले देश सर्वोपरि है। मेरे पिताजी ऑलरेडी आर्मी में थे और एक्सपायर हो गए अभी सितंबर में। अरविंद जी भी जानते हैं, राजू जी भी जानते हैं, क्योंकि देश मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। डॉक्टर साहब, जी जी, राष्ट्र सर्वोपरि, जी, तो फिर बिल्कुल। कैसे खेल?
जी, तब फिर क्यों खेले हम? राष्ट्र तो सर्वोपरि है, लेकिन उसमें भी उनको हम खेल के मैदान में भी पराजित करके, और जो भी कैजुअलिटी हुई है उसमें हम लोग अपने जीत के माध्यम से उनको जो है बेकसूर लोगों को ऑपरेशन जो सिंदूर में मारे अभी तो हराया है डॉक्टर साहब, उसके ऑपरेशन बाद सिंदूर में खेल अभी भी हराया है, लगातार भी हराएंगे। तो क्रिकेट ही में खेल क्यों के हरा के मैदान दिखाए में भी हम हम कि वो हरा के समर्पित करें उनको श्रद्धांजलि। क्रिकेट के मैदान में समर्पित क्या कितनी बार कर चुके हैं सर? उसके भैया बाद क्यों? नहीं भैया, उसके भैया बाद माफ यह भी कीजिएगा तो कहा भैया, अरविंद भैया, उसके बाद यह भी तो कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी नहीं, आवत अरविंद जात ते सिल पर पड़त निशान। अरविंद भैया, प्रयास आप करने में बड़े क्या हैं, जाता है? अरविंद भैया माफ कीजिएगा, आप बड़े हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपसे दोबारा असहमत हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ठीक है, सपोज करिए महीने 2 महीने बाद भैया खुदा न खास्ता फिर इस तरह की कोई गुस्ताखी करता वो है करेंगे पाकिस्तान, तो क्या ये मान के राजू जी, चलिए वो कि करेंगे। तो करेंगे। तो क्या अगली सीरीज खेल के हम लोग फिर उनको हरा के और फिर हम लोग श्रद्धांजलि देंगे? नहीं, ये तो मान के चलिए कि जब उनका स्वभाव उस तरह का है तो वो तो एग्जैक्टली करेंगे, भैया, लेकिन हम एग्जैक्टली जब हम मान के चल रहे हैं कि उनका स्वभाव है तो संपूर्ण बहिष्कार किया जाए ना। हाँ, वो जो पूरा, कहते हैं मैं सहमत हूँ राजू जी हम आपसे। उनको खेल के माध्यम से सुधरने का मौका दें कि नहीं आप साहब आइए, मैं मैच में हरा के आपसे मैं बदला ले लूंगा, और वो मैं ट्रॉफी सब कुछ ले जाके बंद कर दूं उनका और क्रिकेट खेलूं, और वो गलत ट्रॉफी है। ले जाके हम विधवा महिलाओं को दे दें, अपने शहीद महिलाओं को, जो हमारी महिलाएं शहीद हुई हैं, वो ट्रॉफी हम ले दें कि देखिए हमने आपका बदला ले लिया मैच जीत के। नहीं, ये डॉक्टर तो साहब, डॉक्टर साहब, क्रिकेट से ज्यादा राष्ट्रीय सम्मान नहीं है क्या? जी बिल्कुल राष्ट्रीय सम्मान की ही बात है। हम लोग भैया खेल, मैंने जैसे शुरू में कहा, नहीं, खेल भी आत्मा है। क्षमा राष्ट्र करेंगे तो राजू जी, हम सर्वोपरि तो है। डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर जी, साहब, भैया डॉक्टर अरविंद साहब, भैया, राष्ट्र सर्वोपरि है और सारी चीजें हाँ। बैन है, सब कुछ सरकार ने बैन किया हुआ है, तो क्रिकेट ही क्यों खेले? हम नहीं खेलेंगे। इसमें ये तो तय है ना कि खेल के मैदान में के मैदान में कोई जात, न कोई धर्म, न कोई मजहब होता है। ये उसमें देश की केवल बात एक है ही सर। जाति है, वो खिलाड़ी की है। सर ये देश की बात है सर। हाँ हाँ, निश्चित तौर सर पे ये देश भैया की हम बात आपकी है। बात से सहमत हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल रहे हैं कि उसी जो खेलने वाले लोग हैं उसमें शाहिद अफरीदी जैसे लोग भी हैं, जो अभी जो हमारे उनके बीच में युद्ध हुआ उसमें सड़कों पे उतर के हमारे खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे। तो क्या हम लीजेंड जो अभी हो रहा था सीरीज, उसमें क्या हमको शाहिद अफरीदी के साथ मैच खेलना चाहिए? जो आदमी अभी टीम हमारे इंडिया खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ नारे लगाता हो सड़क पे उतर के, तो आपको क्या लगता है कि हमको उसके साथ खेलना चाहिए? खेल तो राजू जी, सर्वोपरि है, देश से ऊपर नहीं राजू हो जी, सकता है ना। राजू जी, अभी अरविंद भैया लगता है नहीं देखे होंगे, जब टीम इंडिया वहां से वेटरन निकल रही थी तो अभी शाहिद तो देखा अफरीदी का कोच ऊपर देखा था, हाँ, वो पैर ऊपर करके जैसे अपमान करते हैं, वो देखा था। वैसे अपमान करने की मुद्रा में वो बंदा खड़ा था। हम जिंदगी भर कैसे हम लोग वही करते रहेंगे क्या? हम कैसे टॉलरेट करेंगे ऐसे व्यक्ति के साथ? हाँ? नहीं तो डॉक्टर अरविंद जी कहीं क्रिकेट डिप्लोमेसी की वकालत तो नहीं कर रहे हैं? पैरवी हो सकता है क्रिकेट से हमारे संबंध गहराए, मधुर हो, भैया मिठास क्रिकेट, है। भैया जी, भैया ये भी हो सकता है, ये भी हो नहीं तो सकता है। भैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस देश ये में हमारे तरफ से ये कूटनीति के तौर पर भी तो किया जा सकता है। भैया भैया कूटनीति कूटनीति सिर्फ आज से क्रिकेट नहीं के हो रही लिए है क्या? भैया 2011 में मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ ने साथ बैठ के भारत पाकिस्तान का मैच देखा था, वो भी क्रिकेट हाँ, कूटनीति थी। तो आज से 14 साल पहले जो नहीं कूटनीति नहीं, थी उसका तो क्या उस समय आतंकवाद नहीं था पाकिस्तान की तरफ से? बिल्कुल आतंकवाद था, बिल्कुल आतंकवाद था। फिर मैच उस समय हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन उनको राजनीतिक मौका दिया की बात, ऑपरेशन राजू जी, सिंदूर की बात जी, कहां से फिर आती है? मैं जानना चाहता हूं कि उस समय भी तो ये भावना नहीं थी कि घुस के मारेंगे नया भारत, लगातार इस चला है, नारे तो नहीं लगातार चला लगे है। थे ना। ये इधर थोड़ा नहीं घुस के मारे, पहले से चल रहा है ये। आज भैया जो हम लोग टॉलरेट, आज हम लोग इस स्थिति में नहीं कि टॉलरेट कर सकें। आप कब तक, नहीं हम लोग, कब तक राजू जी, अगर जो उस जी राजू जी, हाँ रंजन, राजू जी, हाँ भाई डॉक्टर साहब से, अरविंद भैया मेरे बड़े भाई, हम लोग के बड़े भाई हैं, आदरणीय हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हम लोग कितने दिन टॉलरेट करेंगे? 89 में भी था,
92 में भी था, 96 में भी था, 99 में भी था, 2004 में भी था, 2008 में भी था। तो मतलब वही टॉयलेट करते खेलते रहे। ये तो खेल में तो इस तरह का, ये तो नहीं पहले नहीं, भी रोका खेल जा में सकता देश था, की क्यों बात है आज ही? सर, ना ना, देश क्यों की आज बात है ही? सर, पहले क्यों नहीं रोक दिया गया? करना पड़ेगा ना, हर बिल्कुल चीज यही को तो करना पड़ेगा यही ना। तो बात है कि पहले पहले नहीं किया गया। नहीं मैं किया, कह रहा आज हूँ कि कर रहा है। अभी 19 में हुआ है भैया, पुलवामा की जो घटना हुई थी, उसके हाँ बाद भी हम लोग मैच खेले हैं, उसके बाद राजीव भी हम जी, लोग हाँ, मैच खेले हैं। इसके पहले भी भारत पाकिस्तान का रिश्ता कभी मधुर नहीं रहा, लेकिन खेल तो नहीं, होता रहा है ना। लेकिन भैया कितने बिल्कुल दिन खेल तक होता रहा, इससे को झेलेंगे सर? लेकिन क्या भैया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, या ये मान लीजिए कि सरकार सारी चीजों को बैन लगा रही है, तो आखिर ऐसा खेल से ही क्यों? संगीत पे भी उन्होंने बैन लगा रखा है, तो हाँ खेल हाँ, ही ऐसा क्यों? क्योंकि भैया इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय जुड़ा हुआ है। ये बस व्यवसाय, सरकार के अगर निर्णय में या बीसीसीआई के निर्णय में सिर्फ खेल होता तो हम सहमत है कि खेल होना चाहिए, लेकिन हमको जो लगता है कि अभी ताजा घाव है, सारी चीजें हैं, बावजूद इस तरह का निर्णय लेना मेरे हिसाब से उचित नहीं है भैया। ना, ना, खेल के हम लोग भी हिमायती रहे हैं, किसी तरह से हम लोग खेल ही चाहते हैं, लेकिन खेल में खेल हो ये उचित नहीं है भैया, है ना। मेरा जो अपना मानना है कि बिल्कुल मैं आपकी बात से डिसएग्री नहीं हूं कि नहीं, खेल होना चाहिए, लेकिन जो माहौल है भैया, जो चीजें हैं, क्या उसमें होना चाहिए? क्या हम अपने देखिए, को माफ कर पाएंगे? एक पर्टिकुलर देश की बात है सर, बाकी ऑस्ट्रेलिया, खेल तो हो ही रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड सबसे खेल रहे हैं हम, आज भी तो खेल, उनसे नहीं आज भी तो खेलेंगे? खेल हो ही रहा है ना। आखिर उसी देश से खेल क्यों हो? हम खेल तो उससे हो ही नहीं रहा है, खेलेंगे। बिल्कुल। इतने इतने प्लेइंग कंट्रीज हैं, इतने टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, इतने वनडे प्लेइंग कंट्रीज हैं, तो हम उसके बाद आईपीएल आपका सबसे बड़ा एक आयोजन होता है भारत में, मैंने है ना। एशिया कप जब होगा तो उसमें उस तरह का नहीं ना है, सीमित तो देश नहीं, है ना। हम कह रहे हैं कि एक ना नहीं, एशिया दुनिया कप सीमित के भर न देश है में भैया, खेले नहीं जाने आज से उसमें भी क्या देश हैं। एशिया कप के न खेले जाने से क्या खेल खत्म हो हाँ जाएगा? ठीक है, मत हो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं राष्ट्र सर्वोपरि है भैया। राष्ट्र और तो सर्वोपरि है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में एक देखा जाए, आप कुछ नहीं तो उन विधवा जो हमारी बहनें हैं, उनके चेहरे को एक बार याद करिए, और फिर हम इस बात पे सहमत हों कि क्या होना चाहिए। राजीव जी, ये पुलवामा और इससे से मतलब है, बहुत बहनें हम लोग की विधवा हुई है। वहां हाँ पहले बिल्कुल। भी श्रीनगर में, जम्मू में इस तरह की स्थिति रही है। क्या आगे भी ऐसे होते नहीं देना नहीं, चाहिए हम लोग को? नहीं ठीक है, भैया उसको भैया रोक भैया अरविंद भैया, धर्म पूछ के नहीं हुआ था, धर्म नहीं, पूछ के हुआ है। ये तो पॉलिटिकल चीजें हो जाएंगी, हम लोग नहीं खेल नहीं, से पॉलिटिकल संबंधित चीजें हैं, पॉलिटिकल पॉलिटिकल चीजें चीजें वहां पर। हैं, हम लोग खेल पे ही पॉलिटिकल अपनी राय चीजें हैं। खेल। खिलाड़ी हाँ से उससे मतलब नहीं होता है। भैया अगर पाकिस्तान से हम लोग नहीं खेलेंगे तो क्या मर जाएंगे? अरे नहीं भाई, कहाँ उस तरह की बात है। बात तो ये है कि क्या हमको खेलना चाहिए कि नहीं, बस इतना। नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा ना एशियन हाँ क्रिकेट काउंसिल का और ना बीसीसीआई का। बस। बीसीसीआई तो ऑलरेडी बहुत बहुत विश्व की सबसे रिच खेल संस्था है, लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल को भैया वो रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा जो भारत पाकिस्तान से मिलेगा। मेरा नजरिया ये है उस मैच को देखने का या एशिया कप को देखने का। और भैया ये जो बड़े बड़े प्लेयर आके आजकल जो जुए की आपको बता रहे कि ये खेलिए वो खेलिए और उसका सदस्य बनिए, ये भी नहीं होगा भैया फिर, है ना, कि टीम बनाइए भैया और जीतो खेलो। राजीव जी, ये सब राजीव जी एक जानकारी अरविंद भैया को दे दे कि रसिया भी तो ओलंपिक नहीं खेलता है। हाँ बिल्कुल नहीं खेलता। इसकी जानकारी है रंजन, आप देंगे नहीं? इसकी जानकारी हाँ है, हमको भी है कि रसिया ओलंपिक नहीं खेलता। नहीं, जानकारी में किसी की कोई कमी नहीं है, सबके संपूर्ण जानकारी है। तो भैया हम एक तो पाकिस्तान के चक्कर में क्यों परेशान रहे? परेशान तो रहना पड़ेगा पाकिस्तान के ही चक्कर में, तभी समस्या का समाधान होगा। हाँ तो परेशान रहना पड़ेगा, तो उनको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल बाइकआउट करने की जरूरत है, उनको औकात दिखाने की जरूरत है। सब बंद तो क्रिकेट भी बंद। मेरा सिंपल सा एक सवाल है भैया, अरविंद भैया, कि इसमें सरकार को आगे बढ़ के कुछ डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? डिसीजन लेना चाहिए, निश्चित लेना चाहिए, आगे बढ़ के डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि बिना सरकार की सहमति के भैया, बिना सरकार की सहमति के बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को सहमति नहीं दी। जब भी इस तरह की जो प्रतियोगिताएं होती है भैया, तो बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई सीधे सरकार से उसमें रिक्वेस्ट करता है, वो परमिशन मांगता है। वह स्वशासी संस्था है। जी बिल्कुल भैया।
तो लेकिन भैया जब भी भैया और भी देश इन्वॉल्व होते हैं जिस टूर्नामेंट में, उसमें बीसीसीआई सरकार से आदेश लेता ही लेता है। तो मतलब जो पूर्व में मैंने आपको बताया कि 4 दिन पहले अभी मीटिंग थी दुबई में एशिया क्रिकेट काउंसिल की, जिसमें बीसीसीआई ने पार्टिसिपेट किया था। तो और उसके बाद एशिया कप का चार्ट आया है जो मोहसिन नकवी ने ट्वीट किया एक्स पे कि ये टूर्नामेंट है और ये डेट है, और भारत पाकिस्तान का मैच 14 तारीख को है। डॉक्टर साहब सहमत हैं? हाँ ठीक, सहमत है। बिल्कुल नहीं भैया का भी यही कहना है कि खेल की आत्मा जो है वो, क्योंकि भैया सब लोग खिलाड़ी रहे हैं, तो खेल की आत्मा नहीं मरनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब का मतलब ये माना जाए कि क्रिकेट डिप्लोमेसी के जरिए भी पाकिस्तान से हम अपने ताल्लुकात में मिठास ला सकते हैं, क्यों डॉक्टर साहब? संभावनाएं तो है, इसीलिए तो कहा गया, जो कहा था करत करत अभ्यास थे। लेकिन राजू जी ने प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन राजू जी ने पिछले उदाहरण दिए कि उस समय भी तो डिप्लोमेसी की बात हुई थी, क्या हुआ? नतीजा क्या है? पहलगाम है, पुलवामा है। कितने दिन मौका देंगे सर? ये भी सवाल है, ये भी सवाल। कितनी बार देंगे? हर बार लगातार देंगे? नहीं, एक वक्त के बाद तो फिर भैया हम लोग भी खेल के हिमायती हैं, आज भी खेल के हिमायती हैं। भारत पाकिस्तान के मैचेज हाई वोल्टेज मैचेज होते हैं, हम लोग ने भी बहुत आनंद उठाया उन दोनों टीमों के मैच को, है ना। लेकिन चीज ये कि किस कीमत पे, सवाल उठता किस भैया। राजकमल जी, मेरे पिता फौज में थे, 65 की लड़ाई में भी थे, 71 की लड़ाई में थे, लाहौर तक गए। मैं उन परिस्थितियों को जानता हूँ, मैं जानता हूँ उस परिस्थितियों को। मिल्खा सिंह, ठीक है, आपकी बात सही है अरविंद भैया, मिल्खा सिंह, लेकिन कितने दिन उस तरह का भाव जो है देश हित में किया था। लेकिन हम एक खेल नहीं छोड़ सकते, एक क्रिकेट नहीं छोड़ सकते, एक टेररिस्ट कंट्री के साथ एक क्रिकेट नहीं छोड़ सकते। राजीव जी ने बहुत अच्छा कहा है कि खेल जोड़ने का काम करता है। निश्चित तौर पर भैया, संगीत हो गया, राजीव जी ने कहा है 1 लाख की बात। लेकिन राजीव जी ने यह भी कहा कि संगीत को भी बंद कर दिया गया था, बंद कर दिया गया है। बिल्कुल, राजीव जी ने कहा के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस या पाकिस्तानी सिंगर गाना नहीं गा सकते। हाँ, और आज पाकिस्तानी सिंगर भारत की इंडस्ट्री में आके गाने नहीं गा रहे हैं, सब पे बैन है। यूट्यूब को भी संगीत से ही जोड़ के देखिए, एक मनोरंजन का अच्छा साधन भी है, ज्ञान का भी साधन है, वो भी बैन है। तो अरविंद भाई, आपकी बात को बढ़ा के ऐसे भी कह सकते हैं कि खेल में हरा के बदला मतलब लिया जाए, तो कोई एक अच्छी रील भी बना के हम लोग बदला ले सकते हैं। और लगातार वर्ल्ड कप के हर मैचों में हराया भाई। हाँ बिल्कुल, लेकिन भैया क्या होता है कि खेल के माध्यम से पाकिस्तान को हरा के बदला लेना, शायद ये हमारी आपकी बात उन बहनों को ना उनके गले उतरे कि आप खेल से बदला ले रहे हैं। एग्री। हमारा जीवन जो है जी। तो राजू जी, आपके बात से एकदम 100% मैं सहमत हूं। विद्वान हैं और प्रिंसिपल हैं, घरेलू है मेरे। अरविंद भैया की भी अपनी बात में दम है जी। भाई आप ये अच्छी चीज है कि अरविंद भैया अपनी बात से कायम है, लेकिन ये कोई गलत चीज नहीं है। अरविंद भैया का भी अपना पहलू है चीजों को देखने का। लेकिन कटु अनुभव तो यही रहा है कि हम बार बार खेले हैं और बार बार पुलवामा और पहलगाम झेले हैं। जी निश्चित तौर पर अब ये वक्त आ गया है कि अब हम कठिन निर्णय लें। हम अपनी भावनाओं को किनारे करके एक सेकंड के लिए खेल की आत्मा को किनारे करके हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि करके ये निर्णय लें, और इसमें सरकार को आगे आके
और मुझे लगता भी है कि जो भैया जो जन दबाव है वो आने वाले 1-2 दिन के अंदर आपको दिखेगा कि शायद सरकार इस पे निर्णय लेगी। सरकार ने सारी निर्णय ली ही हुई है, इस पे भी निर्णय लेगी। नहीं, निर्णय लिया हुआ मैच एशिया कप कराने का निर्णय लिया है मित्र, पहुंच रही है करोड़ों लोगों की बात। इस आज की डेट में ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि क्या हमें पाकिस्तान के साथ खेलना चाहिए। एक तरफ आप सारी चीजों को बैन कर रहे हैं, पाकिस्तान से संबंधित हर चीज को बैन कर रहे हैं, उनके खिलाड़ियों का व्यवहार आप देख रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इस तरह का निर्णय लिया कि हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। उसके बावजूद सरकार कहीं न कहीं ये निश्चित तौर पे सरकार के कान तक ये बात पहुंचेगी कि नहीं, इसका जन आक्रोश है इस बात को लेके। जी, युद्ध हमेशा देश को पीछे ले जाता है भैया, बिल्कुल। युद्ध से शांति आती है, युद्ध से ही शांति आती है, युद्ध से शांति आती है, लड़ाई जब भी होगी शांति आती है। उससे आप समझते हैं कि नहीं, उसकी उसकी क्षति होगी तो हम लोगों की भी क्षति होगी। नहीं तो युद्ध तो हो चुका ना भैया, अभी तो जारी है ऑपरेशन उनको खत्म करने के लिए। भैया इसमें सेक्रीफाइस की बात नहीं है भैया। उसका डिसीजन ये नहीं है रंजन जी की अरविंद भैया, शांति भी युद्ध से ही आता है, शांति युद्ध से ही बिना आएगी। युद्ध के शांति नहीं आता राजू जी, मैं सहमत हूं आपसे। और आप यकीन मानिए कि युद्ध खत्म हो चुका है। वो अलग बात है सरकार इस चीज को कहे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है ना। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, उसी में ये एक क्रिकेट का ऑपरेशन चल रहा है भैया, जो व्यवसायिक है पूरी तरीके से भी ये कॉमर्शियल है। तो अरविंद भैया, दुनिया भर के देश पड़े हुए हैं खेलने के लिए। राजू की बात से सहमत हूं कि रेवेन्यू ज्यादा आता है, लेकिन अगर हमको भारत पाकिस्तान के मैच का रेवेन्यू नहीं भी मिलता तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन उनका खत्म हो जाएगा। तो हमको तो स्टैंड लेना पड़ेगा सर। आज की चर्चा में आमंत्रित जनों में बहुमत यही है कि भारत न खेले पाकिस्तान से। मैं तो इसी मत का समर्थक हूं भैया। मैं भी समर्थक हूं। खेल की आत्मा न मरे, खेल चलता रहेगा, संगीत चलता रहे, खेल चलता रहे, लेकिन इस कीमत पे ना चले। लेकिन डॉक्टर साहब तो यही कह रहे हैं कि आत्मा न मरे, खेल तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आप लोगों को आज इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी और विषय पर चर्चा के लिए, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। खैर, बहस लंबी चली, सबके अपने तर्क थे, उन तर्कों में मजबूती भी थी, पर अंततः सवाल यही है कि क्या हम पाकिस्तान संग भारत का क्रिकेट मैच देखते हुए खिलाड़ियों के चौके छक्के पर तालियां पीटते रहें, वह भी तब जब पाकिस्तानी आतंक की भेंट चढ़े लोगों और मोर्चे पर शहीद हुए जवानों के घरों में सन्नाटा हो? या फिर क्या खेल को एक आशा की किरण माने जो दोनों देशों को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया बने? ये फैसला जनता के विवेक, देशभक्ति की भावना और मूल्य आधारित सोच पर होना चाहिए। वैसे इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे, यह हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।